तो फिर बाबा साहब के स्मारक के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जा सकती? और ख़ास तौर से तब जबकि पिछले 50 साल से वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक था और है, और तोड़ा गया बुलडोज़र डाल के। तो जिसने तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करो, उनको वहाँ से भगाओ। और हमारे पूरे समाज के लिए ये कोई अंबेडकर स्मारक अंबेडकरी समाज का नहीं है, ये कोई बौद्ध समाज का स्मारक नहीं है। और ज़मीन हम सर, कुछ निजी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐतिहासिक धरोहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, जो कि अम्बाझरी में स्थित है, उसको तोड़ गिराया। इसके विरोध में आपने एक पुख्ता जोरदार आंदोलन भी खड़ा किया था, लेकिन बीच में जो आंदोलन चलते हुए आपकी डिप्टी सीएम से बातचीत हुई और आपने उस आंदोलन को रोक दिया। तो जनमानस में उसके बारे में काफ़ी गलतफहमी पैदा हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? देखिए, हमारा जो अम्बाझरी स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जो गरुड़ा अम्यूज़मेंट पार्क नाम की कंपनी में गिरा दिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, तो उसके ख़िलाफ़ में हम लोगों ने अम्बाझरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अम्बाझरी परिसर सांस्कृतिक भवन बचाओ कृति समिति हम लोगों ने बनाई। और वो कृति समिति के द्वारा हम लोग पिछले 2.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को काफ़ी उग्र और तीव्र करने के बाद एक मोड़ ऐसा आया कि जहाँ पर 26 जून को जब हमारा एल्गार मोर्चा था, तो उसके एक दिन पहले हमको माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इनके कार्यालय से बुलावा आया कि आपसे उप मुख्यमंत्री महोदय चर्चा करना चाहते हैं। तो हम लोग गए 25 तारीख को। हमारे साथ में कृति समिति के 9 सदस्य थे और मैं था, जिलाधिकारी साहब थे और पुलिस कमिश्नर साहब थे। इन सब के सामने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने 2 ऐलान किए। पहला ऐलान कि अब ये स्मारक जो है वो निजी यंत्रणा के द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। दूसरा ऐलान ये है कि अब इसको सरकार ही अपने खर्चे पर पूरा करेगी, बनाएगी। तो इन 2 आश्वासनों के बाद फिर हमारी जो भी चर्चा हुई, तो उस समय उन्होंने हमें ये कहा कि मैं मुंबई में जो डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक है हिंदू मिल्स के जगह पर, तो उस स्मारक के जैसा भव्य यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। और मेरी मंशा ये है कि ये जो बड़े बड़े स्मारक होते हैं उसी धरती पर ये स्मारक बनेगा। तो हमें वो सुनकर अच्छा लगा निश्चित रूप से, और हमने फिर हमारे सदस्यों के साथ बातचीत करके हमने धन्यवाद करके हम लोग बाहर आए। उसके बाद फिर ये हुआ कि चूँकि 26 तारीख को मोर्चा था, तो मोर्चा तो हमने निकाला, लेकिन उस मोर्चे में कुछ लोगों ने ऐसी गलतफहमी फैलाई कि किशोर गजभिये साहब मैनेज हो गए, उन्होंने मोर्चा रद्द किया। हमने कहा मोर्चा रद्द नहीं किया है, मोर्चा है, पहले से था तो वो रहेगा। सर एक बात आपके जानकारी के लिए, उन्होंने तो कहा था कि वो मैनेज हो गए, लेकिन उन्होंने इससे भी गंभीर आरोप लगाया कि आप आर्थिक रूप से भी मैनेज हो गए। ये अभी के आरोप है, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। ये 26 जून की बात है, 26 जून 2023 की। तो उसके बाद फिर हमने मोर्चा तो निकाला, लेकिन उस मोर्चा में कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी प्रकट की, कुछ लोगों ने वो लोगों को बहकाया। तो फिर भी मोर्चा तो हुआ, लेकिन लोगों के ऊपर विपरीत परिणाम होने के कारण लोग आए नहीं। ये तो हो गया। उसके बाद भी हमारा आंदोलन चलता रहा, हम लोगों ने आंदोलन किया, वो चलता रहा। और फिर उसके बाद चुनाव आ गए लोकसभा के। तो लोकसभा के चुनाव जब आए तो उसकी आचार संहिता शुरू हो गई। और आप सभी जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और मैं लोकसभा चुनाव के लिए इच्छुक था। तो मुझे टिकट मिलेगा ये पार्टी की तरफ से कहा गया था, तो इसलिए मैं काफ़ी सक्रिय था और मैं अपना राजकीय काम कर रहा था। तो उस दृष्टि से, और हमारे समिति में और भी लोग थे जो अन्य पार्टियों से थे, जैसे आम आदमी पार्टी के कोई है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के, तो इस प्रकार से। तो हमने कहा कि आप सभी लोग चूँकि राजकीय संस्थाओं से जुड़े हैं, तो इस समय हमको ये चुनाव के मद्देनज़र, या जो लोग चुनाव में हिस्सा भी लेना चाहते हैं, जैसे भी हो, चाहे उम्मीदवार हो चाहे उनके समर्थक हो, तो आप लोगों को उसका काम करना आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो तो अपॉलिटिकल था, यानी गैर राजनीतिक था। क्योंकि अपनी राजकीय टोपी उतार के सब लोग यहाँ पर
संगठन में आए थे अंबाझरी आंदोलन के। तो फिर एक बात हो गई, तो हमने सोच विचार करके ये सोचा कि चूँकि हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी मांग माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने मान्य की है, तो इसके पश्चात अभी हम उनसे लिखित रूप में मांगेंगे। तो हमने अपना आंदोलन चालू रखा, लिखित रूप से मांगने के लिए आंदोलन चालू रखा। तो फिर हमको कलेक्टर ने लिखित रूप से दिया। जो लेटर हमको दिया है वो मैं आज ही व्हाट्सएप पर डालता हूँ ताकि लोगों को पता चले क्या लिखा है। तो वो भी हो गया। और फिर जब कलेक्टर का लेटर हमें आया तो फिर हमने फिर से मीटिंग बुलाई और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि चुनाव के मद्देनज़र, और चूँकि कलेक्टर ने राइटिंग में ये दे दिया है, तो हमको गवर्नमेंट को थोड़ा समय देना चाहिए। और हमारी महिला भी जो थी तो 270 दिन वहाँ अंबाझरी आंदोलन के यहाँ पेंडाल डाल के वहाँ बैठी थी। तो बारिश और इसके चलते हुए फिर बारिश के बाद, मतलब बारिश में भी वो लोग हमारे आंदोलन करते वहाँ बैठे, हम लोग भी बैठे थे। तो इसलिए फिर आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया। आंदोलन बंद करने का या रद्द करने का निर्णय नहीं लिया, ये गलत बात है। जो भी कुछ बोल रहा है गलत बात है। सच्चाई है कि हम लोगों ने स्थगित किया उसको। और ऐसा होता है आंदोलन में कई बार स्ट्रैटेजिक मूव, स्ट्रैटेजिक यानी अपने को एक कूटनीतिक मूव अपने को लेना पड़ता है नेता को, ख़ास तौर से नेतृत्व को, कि ऐसे समय पर अगर हम आंदोलन और आगे बढ़ाते तो एक तो लोगों की शक्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 270 दिन हो गए थे आंदोलन करते करते। तो इसके चलते हुए हमने आंदोलन को स्थगित किया था, रद्द नहीं किया था। आपके फडणवीस साहब से मीटिंग हो गई और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आपकी मीटिंग लगवाएंगे इस संदर्भ में, तो उसके बारे में क्या हुआ सर? अभी उसके बाद जब ये आंदोलन ख़त्म हो गया, चुनाव ख़त्म हो गए, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद चुनाव ख़त्म होने के मतलब चुनाव को काउंटिंग का जो समय था वो 22-23 एक महीने का करीब समय था। मेरे ख्याल से 4 जून को काउंटिंग हो गई। उसके बाद फिर चुनाव के एक्सपेंसेस देने पड़ते, खर्चे का ब्यौरा देना पड़ता, वो सब हो गया। तो हमने जुलाई महीने से अपना आंदोलन फिर से शुरू किया। हमारे यहाँ मीटिंगें हुई, मेरे घर में 3 मीटिंगें हुई, उधर हमारे एक और सदस्य हैं उनके घर में 1 मीटिंग हुई। तो इस प्रकार से मीटिंगें हमारी कृति समिति की चलती रही। अब होता क्या है कि कृति समिति की जब मीटिंग होती है तो हम आम जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि हमारा कृति समिति का एक ग्रुप है जिसमें 20 सदस्य हैं। तो ये 20 सदस्यों के बीच ही ये बातें रहती है कि हम लोग क्या करने वाले। अगर हम आंदोलन को सारे जनता को खुला कर देंगे, आंदोलन के इसमें कुछ बातें कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो हमारे जो विरोधक है वो सक्रिय हो जाएंगे और वो हमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये नीति के चलते हुए हम लोगों ने जो भी निर्णय लिया वो आपस में ही रहे और फिर से आंदोलन को फिर से मजबूत तौर से आगे लाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की। तो हम विभागीय आयुक्त से मिले, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हमने पर्यटन विकास महामंडल के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है उससे मिले। अब क्या हुआ कि हमारा आंदोलन फिर से शुरू होने के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो व्यक्ति को ये कहा गया है कि आप ऐसा बोलिए। तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए कि किशोर गजबे मैनेज हो गए हैं, किशोर गजबे ने पैसे खाए हैं, पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ अंबाझरी आंदोलन के पेंडाल में कितना पैसा मिला इसका हिसाब देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें कही गई। तो इनको अज्ञान की वजह से, इनको जानकारी नहीं होने की वजह से और ये कुछ विशिष्ट हेतु से ये लोग प्रेरित होकर इन लोगों ने काम किया। उनका ये कहना है कि किशोर गजबे ने रिकॉर्ड नहीं दिए, किशोर गजबे से रिकॉर्ड मांगे गए, उन्होंने नहीं दिए। ये बात सच है कि इन्होंने रिकॉर्ड मुझसे मांगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी दस्तावेज का रिकॉर्ड सबसे पहले किसके पास होता है? मैंने कुल मिलाकर 35-36 साल सरकारी नौकरी की है। किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए, चाहे वो जन्म का हो, मृत्यु का हो, 7/12 का हो, लैंड का हो, फेरफार का हो, सब कलेक्टर के या सब सरकार के पास होता है। उसके पास से हमको निकालना पड़ता है। तो मैंने मेरी कोशिश करके मुझे जितना हासिल होता है उतने मैंने किया। अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए तो उसने जाना चाहिए टाउन प्लानिंग में, वहाँ पर रिकॉर्ड है। उसने जाना चाहिए महानगर पालिका में, वहाँ पर रिकॉर्ड है। तो हमसे क्यों मांग रहे हैं? और वो ये कहना चाहते हैं कि किशोर गजबे के पास रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए किशोर गजबे ने जनता को मूर्ख बनाया। ये कितना बड़ा आरोप है, कितना बड़ा ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग? क्यों हमारे ही समाज के लोग, अम्बेडकरी समाज के लोग बोल रहे कि किशोर गजबे ने लोगों को मूर्ख बनाया और इसलिए अभी हमको 20 एकड़ ज़मीन नहीं चाहिए, हमको केवल स्मारक बना के चाहिए।
इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा समाज को गुमराह कर रहे हैं। हमने तो समाज को गुमराह नहीं किया, समाज को हमारे ही समझ के सदस्य के कुछ लोगों ने किया, इसलिए लोगों का विश्वास बैठा, इसलिए लोग हमसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ सार्वजनिक जीवन में ये होता रहता है। सर, अभी इस आंदोलन के लिए और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कृत्य समितियां हैं, 3-4 संगठन हैं, वो भी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन लोगों का आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास है क्योंकि आप पहले कलेक्टर रह चुके हैं, आपको प्रशासकीय यंत्रणा का पूरा नॉलेज है, तो लोग आपसे उम्मीद बनाए रखे हैं। तो सर, इस आंदोलन का स्टेटस क्या है अभी? आपने कहा 2-3 संगठनाएं कार्यरत हो गई है, सक्रिय हो गई है, बिल्कुल सही है। एक संगठन इसके पहले भी आई थे, जब हमारा आंदोलन चल रहा था अम्बाजर में पेंडाल डाल के, तो एक संगठन, एक अम्बेडकरवादी नाम पर कोई संगठन चला रहे थे, वो उन्होंने आए हमारे संगठन में, हमारे पेंडाल में बैठे, 2-4 दिन उन्होंने बैठे वहाँ पर शाम तक वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर 1 महीना हमारे साथ मिलने जुलने के बाद, हमारी सारी बातें सुनने के बाद, अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा कि अब चूँकि वो स्मारक फिर से बनाने का प्रस्ताव कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और वो फिर से स्मारक बना के दे रहा है, 5,000 जगह पर नहीं 10,000 फुट पर दे रहा है, तो हमें अब यह आंदोलन रद्द करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं करते तो मैं अपना आंदोलन रद्द करता हूँ, ऐसा बोल के वो पीछे हट गया। आप इशारा समझ सकते हैं कि क्या हो गया होगा या क्या किया होगा। ये एक संगठन थी, अब दूसरी संगठन आ गई है, इन्होंने भी सारे लोगों को खड़ा किया। अब ये संगठन के लोग ये बोल रहे हैं कि हम संगठन चलाएंगे। किशोर गजबी ने अगर संगठन आंदोलन बंद किया तो ये हम चलाएंगे। हमने तो बंद नहीं किया। पहली बात, जनता हमारे साथ है, हम नए नए रिजल्ट ला रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति जो संगठन चला रहा है, ये व्यक्ति मेरे ख्याल से कुछ 21-22 जुलाई या 24-25 जुलाई के आसपास ये व्यक्ति अम्बाजरी गार्डन, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक था, वहाँ गेट पर ताले लगे हुए थे, वो ताला इसने खोला। जब हमने अंबेडकर जयंती के लिए ताला खोलने की मांग की थी तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। इन लोगों ने ताला नहीं खोला, सरकार ने भी नहीं खोला, कलेक्टर ने भी परमिशन नहीं दी, पुलिस ने भी नहीं दी और कॉन्ट्रैक्टर ने भी नहीं दी। फिर हम हाईकोर्ट से ऑर्डर लाए, तब वो ताला खुला और हमने अंबेडकर जयंती मनाई। अब तुरंत ताला खुल गया, वो अपने लोग लेकर अंदर घुसा और उसने कहा कि यहाँ का ये सारे जो झाड़ झंकाड़ है ये मैं साफ़ करूँगा, मलबा साफ़ करूँगा, मलबा उठा के ले जाऊँगा। इस प्रकार से उसने काम किया है। तो मेरा कहना ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्थगिति दी है, महाराष्ट्र सरकार ने स्टे ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, काम बंद रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ये व्यक्ति जो एविडेंस है, पुरावा है, वो पुरावा नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने उसके खिलाफ़ में पुलिस में कंप्लेंट की है। उसने मेरे खिलाफ़ भी एक वीडियो डाला है, उसके खिलाफ़ भी मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है। तो अब हम कल प्रादेशिक व्यवस्थापक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल के अधिकारी से मिले, कांबड़े जी से, और उनको कहा कि आपने स्टे दिया है और आपका स्टे का उल्लंघन इस व्यक्ति ने किया है, इस संगठन ने किया है, उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। तो आज मैं फिर से पुलिस में जा रहा हूँ कि इन्होंने स्टे का उल्लंघन किया है, सरकार के पास जा रहा हूँ, तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखल, बॉम्बे में भी लेटर दिया, नागपुर में भी लेटर दिया, पर्सनली मिलकर दिया है। ये कहा है कि आप तुरंत मीटिंग लगाइए, सारे कृति समिति के सदस्य और सारे सरकारी अधिकारी, सेक्रेटरी, मुख्य सचिव वगैरह वगैरह, पर्यटन सचिव वगैरह, मीटिंग लगाइए और ये जो आश्वासन आपने दिया था 1 साल पहले, उसके ऊपर अमल करने के लिए आप शासन निर्णय निकालिए। एक बार अगर शासन निर्णय सरकार निकाल देती है तो सारा मामला शांत हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो शासन निर्णय की अब हमारी डिमांड है। तो सर, अब ये इस पूरे आंदोलन में के पीछे और इस तोड़फोड़ के पीछे में गरुड़ा अम्यूज़मेंट जो पार्क है, तो इसका कोई क्या रोल है? इसका मतलब नहीं, हम किसी के ऊपर रोल के बारे में नहीं कहेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने ये किया है वो व्यक्ति अपने आप को अभिनेता बोल रहा है। वो मतलब कुछ नए लोग हैं, हमेशा आते हैं ना, जैसे बारिश होने के बाद कुकुरमुत्ता उग आता है, तो वैसा हो गया है। तो उनको लगता है कि हम जो है अभी आंदोलन के पीछे वो नहीं है, यानी उनका उद्देश्य जो है वो 20 एकड़ ज़मीन पर स्मारक बने, ये उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये है
कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को जो काम मिला है और कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि हम आपको बना के देंगे, उसको मदद मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो ये समाज के साथ है कि समाज के विरोधी, इस बात के ऊपर समाज ने सोचना चाहिए। तो सर ये अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य पूरा होने के लिए अभी कितना वक्त समय लगेगा अभी, मतलब? मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सरकार यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय यही इस बात को बता सकते हैं। हम अभी राह देख रहे हैं कि हमारी मीटिंग हो जाए सरकार के साथ, हमारी कृति समिति के सदस्यों की। एक बार मीटिंग हो जाएगी तो सारे मुद्दे उसमें क्लियर आ जाएंगे। कौन से मुद्दे हैं? ज़मीन की मोजनी की जाए, ज़मीन का आपके पास जो पुरावा है वो आप सामने लाओ। मैं बार बार पुरावा बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सन 2000 साल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हटाया गया वहाँ से और उसका आरक्षण बनाया गया अंबाझरी गार्डन एक्सटेंशन, यानी विस्तारित अंबाझरी गार्डन। 24 एकड़ में था, 20 एकड़ उसमें डाल के उसको विस्तारित कर दिया। अम्बेडकर स्मारक तभी भी था, उस समय बना हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक का नाम था। 20 एकड़ जगह का पूरा डिमार्केशन किया गया था। डिमार्केशन टाउन प्लानिंग ने किया है, डिमार्केशन कलेक्टर ऑफिस ने, महानगर पालिका ने किया है। ये होने के बावजूद भी अंबाझरी का गार्डन एक्सटेंशन का नाम वहाँ पर रखा गया और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम उड़ाया गया। किसने उड़ाया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 1994, 92, 93 इस समय तक बाबा साहब के नाम से 20 एकड़ ज़मीन और स्मारक था, उसका आरक्षण था और वही आरक्षण हम मांग रहे हैं। आरक्षण यानी आरक्षण रखा गया नहीं था। आरक्षण किस बात का होता है? जो फ्यूचर में बनेगा, भविष्य में बनेगा। स्कूल का आरक्षण, गार्डन का आरक्षण जो भविष्य में बनेगा। अरे ये तो बन चुका है पहले, इसका आरक्षण कैसा रहेगा? ये तो स्मारक पहले से ही बना है 1974 में। तो 74 से ये चीज़ है वो बाबा साहब के नाम की है। 20 एकड़ ज़मीन बाबा साहब के नाम से, उसी 20 एकड़ जगह पर स्मारक बनाइए, ऐसा हमारा कहना है। ये बात हम लोग साबित करना चाहते हैं, इसके लिए मीटिंग चाहते हैं। सर मुझे आप ये बताएंगे कि इस सभी आंदोलन के पीछे में और जो आंदोलन चल रहा है, सभी का कार्य देखते हुए आप सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए, मैं इसको जनरल रूप से इसका जवाब देना चाहूँगा कि जब भी कोई शैक्षणिक संस्था सरकार से ज़मीन मांगती है तो आप उनको 40 एकड़ ज़मीन वाठौड़ा में देते हो। अगर कोई दूसरी संस्था मांगती है तो उसको भी ज़मीन देते हैं। उधर पश्चिम महाराष्ट्र में पूना में जो कई महापुरुषों के नाम से स्मारक है, कई संतों के नाम से स्मारक है, कई धार्मिक क्षेत्र है, काफ़ी ये है, गढ़ है, ये है, वो है, जो भी है। नागपुर में भी आप कुराड़ी की जो महालक्ष्मी देवी है तो उसके विस्तार के लिए और उसके पूरा प्रकल्प के लिए आपने ज़मीन दी है। तो फिर बाबा साहब के स्मारक के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जा सकती? और ख़ास तौर से तब जबकि पिछले 50 साल से वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक था और है और तोड़ा गया बुलडोज़र डाल के। तो जिसने तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करो, उनको वहाँ से भगाओ। और हमारे पूरे समाज के लिए ये कोई अम्बेडकर स्मारक अम्बेडकरी समाज का नहीं है, ये कोई बौद्ध समाज का स्मारक नहीं है। और ज़मीन हम नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि आंदोलन समिति ज़मीन मांग रही है, अलग आंदोलन। अरे हम नहीं मांग रहे ज़मीन, ये ज़मीन सरकार के पास रहेगी, ये ज़मीन सरकार के पास रहेगी, स्मारक सरकार के पास रहेगा, लेकिन 20 एकड़ में बनेगा। छोटा सा 5000 फुट में स्मारक बना देने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? सरकार से अपेक्षा है कि सरकार अपना दायित्व निभाए। पूर्व IAS ऑफिसर किशोर गजभिये जी, जो अंबाझरी स्थित डॉक्टर अम्बेडकर भवन तोड़ा गया था उसके विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ वजह से उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया था, रोका नहीं गया था, लोगों में गलतफहमी हो गई थी। तो उन्होंने उनसे भी बातचीत करने पर ये अभी ये खुलासा हो गया कि उनका कहना है कि ये आंदोलन अभी हमने बंद नहीं किया है, सिर्फ स्थगित हुआ था, अभी ये आंदोलन चलता रहेगा, चलेगा और हम एक दिन डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत भवन बन के रहेगा। मैं ET न्यूज़ से संतोष लांजेवार, धन्यवाद।